गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों की समस्याएं। अनुसूचित जातियां जो शूद्र जातियों के अंतर्गत आती हैं और अस्पृश्य जो छुआछूत की जो हम लोग जो समाज में छुआछूत माना जाता है, तो उन जातियों की समस्याओं के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति अन्य जातियों से कहीं निम्न है। इसका प्रमुख कारण एक ये है कि भारतीय समाज में प्रचलित अस्पृश्यता की भावना, छुआछूत की भावना रही है, जिस कारण इन जातियों पर अनेक नियोग्यताएं लगी हुई हैं। इनके जीवन में अधिकांश सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। इनको जो सामाजिक सुविधाएं हैं वो इनको प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अतः इन जातियों की सबसे प्रमुख जो समस्या आज भी अस्पृश्यता की है, जिसको सन 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित तो कर दिया गया था, परंतु यह व्यवहार में आज भी ग्रामीण भारत में विद्यमान है। अब इनकी समस्याएं क्या हैं? देखिए, अस्पृश्यता की समस्या, अनुसूचित जातियों के सबसे प्रमुख समस्या अस्पृश्यता ही रही है, जो पर्याप्त सीमा तक ग्रामीण भारत में आज भी विद्यमान है। मतलब शहरों में ये समस्या कम हो गई है, लेकिन गाँव में आज भी छुआछूत, ऊंच नीच को बहुत ज़्यादा माना जाता है। इनमें क्या इन अस्पृश्य जातियों से अभिप्राय धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक अयोग्यताओं से ग्रस्त व्यक्तियों से रहा है। यानी अयोग्यता के कारण इन जातियों को अन्य जातियों से अलग भी किया जाता रहा है। इनकी नियोग्यताएं निम्नलिखित हैं, जैसे सार्वजनिक पूजा के स्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी जो अनुसूचित जाति तथा अस्पृश्य जिनमें छुआछूत की भावना मानता है समाज, उनको मंदिरों में प्रवेश करने से रोकता है। धार्मिक स्थानों का संपादन नहीं कर सकता। सार्वजनिक कुआं तालाबों का प्रयोग नहीं कर पाना, ये इनके समस्याएं हैं जिनकी वजह से। चौथा है सार्वजनिक स्थलों जैसे होटलों, जलपान गृहों, मनोरंजन के स्थलों में प्रवेश नहीं कर पाना। इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से अस्पृश्य जातियों को व्यवसाय के चयन में भी स्वतंत्रता नहीं थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है, काफ़ी इनकी उन्नति हो चुकी है। गवर्नमेंट ने काफ़ी इनको सपोर्ट किया है और तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं, और अब तो समाज में इनको बराबर का सम्मान भी प्राप्त है। राजनीतिक दृष्टि से अस्पृश्य जातियों के लोग राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। वे किसी उच्च पद पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। इन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया था। ऐसा कुछ नहीं है, अब सबको मताधिकार देने का पूरा अधिकार है, उच्च पदों पर भी नियुक्त हैं। अब इन चीज़ों की समाप्ति हो चुकी है। अन्य समस्याएं क्या हैं? आर्थिक उन्नति की समस्या। सदियों से आर्थिक दृष्टि से निम्नतम कार्यों में लगी जातियों की आर्थिक स्थिति एकाएक परिवर्तित नहीं हो सकती। यानी जो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत पहले से जो खराब चल रही है, ठीक नहीं है, वो आप चाहो कि उसमें एकदम से परिवर्तन हो जाए, तो ये संभव नहीं है। धीरे ही धीरे सुधार होता है। इसलिए सरकारी प्रयासों के बावजूद आज भी अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। बहुत से व्यक्ति तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से ही परिचित नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि अशिक्षा है। अशिक्षा की वजह से उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं जानकारी नहीं है, तो वो उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अब देखिए, दूसरा है शिक्षा के विकास की समस्या। यद्यपि अनुसूचित जातियों की शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, फिर भी इनमें शिक्षा का विकास संतोषजनक रूप से नहीं हो पा रहा है।
शिक्षित हुए हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये लोग शिक्षित नहीं हुए हैं। राजनीतिक उत्पीड़न की समस्या। यद्यपि राजनीतिक प्रभावों द्वारा अनुसूचित जातियों को समान मताधिकार प्राप्त हो गया है तथा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों में इनके लिए सुरक्षित स्थान रखे गए हैं, यानी रिजर्वेशन भी है इनका कि एक सीट इनकी है तो यही लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इन पर अत्याचारों में कमी नहीं हुई है। फिर भी शोषण एवं अत्याचार की समस्या। अनुसूचित जातियों को कानूनी रूप से अन्य लोगों के समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इनके शोषण और अत्याचार की घटनाएं प्रतिदिन होती रहती हैं। जातीय संघर्ष में आज भी उच्च जातियों के रोष का इन्हें सामना करना पड़ता है, यानी उच्च जातियां आज भी निम्न जातियों पर हावी हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। हमारा देखिए अब है अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, इनका भेदभाव, इनके बीच के गैप को दूर करने के लिए अनेक संगठनों ने, सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। उसमें देखिए संवैधानिक प्रयास क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़ी जातियों की अक्षमता एवं पीड़ा को अनुभव किया और उनके प्रतिनिधि के रूप में इन्हें प्रतिष्ठित स्थान और मानवीय अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की। काफ़ी उन्होंने प्रयास किया इन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए। देखिए अनुसूचित जातियों के निदान हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। संवैधानिक प्रयास। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता निवारण के लिए अनेक प्रावधान रखे गए हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 15 इस बात पर बल देता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। दुकानों, होटलों व मनोरंजन स्थलों पर प्रवेश की समान सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 भी है, इसके अनुसार राज्य के सभी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं और नियुक्तियां, समान अवसर प्रदान किए जाएं। अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है, यानी अगर आप किसी से उसको परेशान करते हैं तो वो आप आपराधिक श्रेणी में आ जाएंगे। अनुच्छेद 29 शिक्षा संस्थाओं में धर्म, जाति, रंग व वंश के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 88 सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था करता है। इस तरह से नियम बना दिए गए हैं कि इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो काफ़ी इनकी स्थिति में उन्नति हुई है और अभी भी लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर जानकारी नहीं है, अशिक्षित हैं, तो इस वजह से अभी भी उच्च जातियाँ निम्न जातियों पर हावी हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 इस अधिनियम को अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है और इसको मानने या प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति को 6 मास का कारावास का दंड अथवा 500 रुपये जुर्माना या दोनों को सजाएं एक साथ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। अगर कोई इस तरह की बदतमीजी करता है तो उसके लिए ये धारा है। राजनीतिक प्रयास, अनेक प्रकार के राजनीतिक प्रयास भी किए गए हैं। इनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा उन्हें मुख्य राष्ट्रीय धारा में मिलाने के उपाय किए गए हैं और इनके लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटें भी इनके लिए रिजर्व कर दी गई हैं कि इनकी स्थिति में इनका स्वास्थ्य, आर्थिक, जीवन, आवास सब कुछ इनके लिए इनकी स्थिति में सुधार इससे हो सके, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी जाति की, अपने समुदाय की समस्याओं को भली भांति परिचित हैं, तो उसमें ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आर्थिक अधिकार। अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए कृषि व उद्योग के क्षेत्र में सुविधाएं, भूमिहीनों के लिए भूमि प्रशिक्षण सुविधाएं, अन्य रोजगार योजनाएं इनको प्रदान की गई हैं और नौकरियों में भी इनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में स्थान। सरकारी नौकरियों में केवल जातिगत भेदभाव को समाप्त नहीं किया गया है, अपितु अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए निश्चित प्रतिशत स्थान भी सुरक्षित किए गए हैं। शिक्षा संबंधी सुविधाएं। परंपरागत रूप से अनुसूचित जातियों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं तथा इन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने इनमें शिक्षा के विकास के लिए अनुसूचित जातियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियां, आरक्षण सुविधाएं,
छात्रावास की सुविधाएं आदि व्यवस्थाएं की हैं तथा धीरे धीरे इनमें शिक्षा का प्रचलन भी बढ़ा है। गवर्नमेंट वैसे काफ़ी सुविधाएं दे रही है इनके उत्थान के लिए। खाना फ्री, किताबें फ्री, ड्रेस फ्री, सारी सुविधाएं, फीस फ्री, निःशुल्क है इनकी शिक्षा। अपृष्ठ जातियों द्वारा प्रयास। अनुसूचित जातियों ने अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। इनके अनेक संगठन इनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए तथा इनके विरुद्ध जनमत निर्माण करने में लगे हुए हैं। यानी जो अछूत जाति के लोग हैं वो अपने लिए, उनकी जातियां अपने लिए वो खुद भी प्रयासरत हैं। अन्य संगठनों द्वारा प्रयास, तमाम तरह के संगठन भी लोग चला रहे हैं इनके सुधार के लिए, और स्वयं अनुसूचित जातियों द्वारा ही प्रयास नहीं किए गए हैं बल्कि लोग दूसरे संगठन भी प्रयास कर रहे हैं। सवर्ण हिंदू व समाज सुधार भी इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं। आर्य समाज, अरविंद समाज, रामकृष्ण मिशन, ईश्वर शरण सदन, ये तमाम मिशन हैं, ये संस्थाएं, संगठन हैं जो जैसे स्वामी विवेकानंद ऐसे जैसे महापुरुषों के प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ईसाई मिशनरियों ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। तो काफ़ी संगठन, सरकार और तमाम तरह के मिशन इनकी स्थिति को सुधारने के लगातार प्रयासरत हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।